हमसे दोस्ती आज का है इनको, पौराणिक दोस्ती न है जी। उनको मैं बधाई देता हूं। आई ललन सर्राफ है और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, क्या मतलब है। भामाशाह की आज जयंती है और इस जयंती पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। संभवतः पहली दफ़े ये जयंती जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मनाया गया। धूमधाम से जनता दल यूनाइटेड ने भामाशाह की जयंती मनाई। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य अतिथि खुद पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार भामाशाह की जयंती पर जब अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान सीएम नीतीश अपने पुराने पार्टी के नेता ललन सिंह को लेकर बहुत कुछ बोलने लगे। सबसे पहले सीएम नीतीश ने कहा कि ललन सिंह से उनका पौराणिक रिश्ता है। इसके साथ जब ललन सिंह से अपने संबंधों के बारे में नीतीश कुमार बात करने लगे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। दरअसल सुनिए कि आज सीएम नीतीश ने भामाशाह के जयंती के अवसर पर क्या कुछ कहा और क्यों लोग सीएम नीतीश की बातों को सुनकर हैरान रह गए और सवाल ये उठने लगा कि वाकई में जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ ठीक नहीं है क्या। तो हम लोग तो सबके हित में है और सब लोग मिल करके आगे बढ़िए। अब बिहार भी आगे रहेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते तो सबसे पुराना जगह बिहार था, आज कितना आगे बढ़ता जी। ये जो बात करते हैं देश का और दुनिया का, तो सबसे पौराणिक स्थल कौन है? ये सब पौराणिक स्थल बिहार का ही है आज जो कहलाता है। लेकिन इस सब चीज को भुला करके आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा ताकि बिहार काफी आगे बढ़ जाए, तो इस सब पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना ज्यादा आप देख लीजिए कि अब पहले से स्थिति कितना। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन यही हम अपने पार्टी के कार्यक्रम में और बाहर भी जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम में हर जगह हम एक ही बात कहते हैं कि सब लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और कभी भी बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबको एक दूसरे के हित में काम करना चाहिए, तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के ही अवसर पर हर बार बोलते हैं, आज हम फिर कहेंगे कि जहां भी रहिए आप लोग आपस में झगड़ा ना करें, सबको समझाइएगा और प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिएगा। और जो आज भामा साहब जी का हो रहा, तो जरा भामा साहब जी का जो इतिहास है, अब कृपा करके इनके इतिहास को भी सब जगह करिएगा। हम तो जरूर, और जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, इन सब लोगों को भामा साहब का भी योगदान और महाराणा प्रताप का भी योगदान, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का योगदान, जो कुछ भी था, इन सब चीजों को भी, और बापू का तो कराते ही है, तो वो सब चीज को भी सारे पीढ़ी के लोगों को हम लोग देंगे दिशा निर्देश कि एक एक चीज सब नई पीढ़ी के लोगों को, इन लोगों के बारे में स्कूल में सब चीज पढ़ाया जाएगा और सब लोगों को मालूम रहेगा, ताकि देश के इतिहास को कोई बदलना चाहे, देश का इतिहास नहीं बदलेगा और सब लोग अपनी पुरानी चीजों को जानेंगे और आगे खूब अच्छा देश को और बनाएंगे। यही हम चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो कार्यक्रम आप सब लोगों ने यहां पर किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और ललन सर्राफ जी को विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं। और हो गया वर्षों वर्षों से, अब सोच लीजिए ना कब की बात है। तो इनसे मेरा जो रिश्ता इतना पुराना है, तो इनके साथ तो किनका किनका रिश्ता, ये आप सब लोगों को मालूम है ना जी कि कौन कौन रिश्ता है। श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की बेटी से ही ब्याह किए हैं, ये सब जो है एक साथ थे। और सुधा श्रीवास्तव कौन? श्रद्धेय जेपी की भगनी,
तो इनका समझ लीजिए कि आप ही जान लीजिए भामा साहब का बना रहे हैं, लेकिन इनका रिश्ता जेपी के परिवार से भी है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना यहाँ पर मूर्तियां सब, तो पांचों का देखिए। तो इसी तरह से इनका जो काम कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष तौर पर जो ललन सर्राफ साहब हैं उनको मैं बधाई देता हूं। आई ललन सर्राफ हैं और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं। ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, क्या मतलब है? हमसे दोस्ती आज का है, इनको पौराणिक दोस्ती न है जी, बताइए। हमारा इनका दोस्ती है 1985 का, आप समझ लीजिए। तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना, ऐसा नहीं। तो नंबर रखे हुए है ना, तो सब छपता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, लेकिन हम लोग कहेंगे आप लोग इनको ललन बाबू कहा करिए। तो ललने बाबू हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनको भी बधाई, और आप सब लोगों को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।